हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय जॉन हीन्स एंड व्हिटनी टिल्सन और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक निवेश गाइड है जो निवेश की दुनिया में स्थिर और सफल परिणामों के पीछे छिपे सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। इस किताब को जॉन हाइकिन और व्हिटनी टिल्सन ने मिलकर लिखा है, जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल वैल्यू इन्वेस्टर्स के अनुभवों और विचारों को संकलित करके इसे तैयार किया है। इस किताब का उद्देश्य है पाठकों को निवेश के उस दृष्टिकोण से परिचित कराना जो धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए है जो बाजार के शोर शराबे से भ्रमित नहीं होना चाहते, बल्कि वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू खोजने के लिए विश्लेषण और सोच का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें बार बार ये संदेश दिया गया है कि भावनाओं के बहाव में बहकर नहीं, बल्कि ठोस तर्कों और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। किताब ये सिखाती है कि किस तरह सफल वैल्यू इन्वेस्टर्स बाजार की गलतियों का फायदा उठाते हैं और अवसरों को पहचानते हैं जब बाकी दुनिया डर या लालच में उलझी होती है। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में कई प्रसिद्ध निवेशकों के दृष्टिकोणों को उद्धृत किया गया है, जैसे वॉरेन बफेट, सेठ क्लारमैन, जोएल ग्रीनब्लाट और हार्वर्ड मार्क्स। इन विशेषज्ञों के अनुभव और शिक्षाओं के माध्यम से ये किताब ये साबित करती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो सतर्कता, अनुशासन और धैर्य को प्राथमिकता देता है। ये किताब ये भी स्पष्ट करती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, बल्कि सही मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें खरीदना है। इसमें यह भी बताया गया है कि जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह के व्यवहारिक दोषों से बचा जा सकता है और कैसे एक निवेशक अपनी सोच को इतना मजबूत बना सकता है कि वह बाजार के उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रख सके। कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अनमोल मार्गदर्शन है उन सभी के लिए जो निवेश को एक गंभीर पेशा मानते हैं और दीर्घकालिक समृद्धि की खोज में हैं। ये पाठकों को निवेश की दुनिया में सोचने, विश्लेषण करने और निर्णायक ढंग से कार्य करने की कला सिखाती है। अगर कोई निवेश में स्थिरता, सुरक्षित वृद्धि और समझदारी से निर्णय लेना चाहता है, तो ये किताब उसके लिए एक अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक साधन है। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, सही मानसिकता का विकास करें। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक सही मानसिकता का विकास करना। सफल वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल तथ्यों और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक खेल भी है। इस किताब में बार बार बताया गया है कि बाजार का असली विजेता वो नहीं होता जो सबसे तेज हो, बल्कि वो होता है जो सबसे स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत हो। सही मानसिकता विकसित करने का अर्थ है बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना लंबे समय तक अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना। अधिकतर निवेशक तब गलतियां करते हैं जब वे डर या लालच के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि बाजार का शोर शराबा सुनकर निर्णय ना लें, बल्कि धैर्यपूर्वक वास्तविक मूल्य को देखें और समझें। लेखकों के अनुसार आपको अपने भीतर स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि भले ही पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो, अगर आपके विश्लेषण और आकलन कुछ और कह रहे हैं, तो बिना डर के अपने निर्णय पर टिके रहें। सही मानसिकता वही है जो बाजार की भीड़ का अंधानुकरण न करे, बल्कि ठोस विश्लेषण और निष्पक्ष दृष्टिकोण से निवेश करे। इसके अतिरिक्त एक वैल्यू इन्वेस्टर को हमेशा दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनानी चाहिए। छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने के बजाय ये समझना आवश्यक है कि असली मूल्य समय के साथ परिलक्षित होता है। बाजार अल्पकाल में आपकी समझ का परीक्षण करेगा, लेकिन यदि मानसिकता स्थिर और सही है तो दीर्घकाल में आपको फल अवश्य मिलेगा। सही मानसिकता बनाने के लिए किताब में ये भी बताया गया है कि निवेश करते समय आपको भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। लालच, डर, जल्दबाजी और पछतावे जैसी भावनाएं अक्सर हमें तर्कहीन निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। इसलिए एक शांत, विचारशील और संतुलित मन ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों का पालन कर सकता है। लेखक ये भी जोर देते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर को अपने विचारों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उसी समय खुले दिमाग से अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। जिद्दी होना और अपनी भूलों को न मानना निवेश में विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए सही मानसिकता का एक और पहलू है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। एक सच्चा वैल्यू इन्वेस्टर जानता है कि वो हमेशा सही नहीं हो सकता और समय समय पर उसे अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करनी चाहिए। संक्षेप में, द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें सिखाता है कि सही मानसिकता के बिना, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी या तकनीकी ज्ञान हो, निवेश में सफलता असंभव है।
स्थिरता, धैर्य, स्वतंत्र सोच और भावनात्मक नियंत्रण, ये वे 4 स्तंभ हैं जिन पर एक महान वैल्यू इन्वेस्टर की मानसिकता आधारित होती है। पॉइंट 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग और मूल्य बनाम कीमत को समझना। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण विचार ये सिखाया गया है कि मूल्य, वैल्यू और कीमत, प्राइस में बुनियादी फर्क होता है। एक सच्चा वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा कीमत के पीछे छिपे असली मूल्य को खोजने की कोशिश करता है, न कि केवल मौजूदा बाजार भाव को देखकर निर्णय लेता है। कीमत वो है जो आप किसी चीज़ के लिए चुकाते हैं, जबकि मूल्य वो है जो आपको वास्तव में मिलता है। बाजार भाव, स्टॉक प्राइस हर दिन ऊपर नीचे होता है, लेकिन किसी कंपनी का असली मूल्य उसकी बुनियादी ताकत, भविष्य की कमाई, ब्रांड वैल्यू, प्रबंधन की गुणवत्ता और उद्योग में उसकी स्थिति पर आधारित होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का उद्देश्य है उन कंपनियों को खोजना जिनकी बाजार में कीमत उनके वास्तविक मूल्य से कम है। किताब में बताया गया है कि बाजार अक्सर डर, लालच या अन्य भावनात्मक कारकों के चलते कंपनियों के स्टॉक्स की कीमत को वास्तविक मूल्य से बहुत ऊपर या नीचे कर देता है। एक वैल्यू इन्वेस्टर इन अस्थायी भावनात्मक उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदता है और उन्हें दीर्घकालिक अवधि तक धैर्यपूर्वक पकड़े रखता है। उदाहरण के लिए, किसी बड़ी आर्थिक मंदी के दौरान अधिकांश निवेशक डर के मारे स्टॉक्स बेच देते हैं, जिससे अच्छे स्टॉक्स भी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। एक बुद्धिमान वैल्यू इन्वेस्टर इस अवसर को पहचानता है और जानता है कि ये डर अस्थायी है, जबकि अच्छी कंपनियों का मूल्य स्थायी होता है। लेखक इस सिद्धांत को मिस्टर मार्केट की कल्पना से भी समझाते हैं। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर आता है और आपके स्टॉक के लिए एक कीमत पेश करता है। कभी वो बहुत अधिक उत्साहित होता है और बहुत ऊंची कीमत देता है, कभी बहुत निराश होकर बहुत कम कीमत। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मिस्टर मार्केट की पेशकश को बुद्धिमानी से लें। केवल तभी खरीदें या बेचें जब कीमत आपके मूल्यांकन के अनुसार अनुकूल हो। मूल्य और कीमत के इस अंतर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना तार्किक और दीर्घकालिक फैसले कर सकते हैं। जो लोग केवल कीमत पर ध्यान देते हैं वे अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं और नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो मूल्य को समझते हैं वे असली अवसरों को पहचान पाते हैं और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि मूल्य का आकलन करना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए ठोस विश्लेषण, धैर्य और अनुभव चाहिए। वित्तीय विवरणों को पढ़ना, उद्योग की समझ विकसित करना, प्रबंधन का आकलन करना, ये सब मूल्य को पहचानने के आवश्यक उपकरण हैं। अंततः वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला कीमत से भ्रमित हुए बिना मूल्य को पहचानने और उस पर केंद्रित रहने में है। यदि आप ये अंतर सही तरीके से समझते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप दीर्घकाल में न केवल लाभ कमा सकते हैं बल्कि निवेश के प्रति एक शांत और स्थिर दृष्टिकोण भी विकसित कर सकते हैं। पॉइंट 3, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक अनिवार्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये विचार सबसे पहले महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने दिया था और आज भी सभी सफल वैल्यू इन्वेस्टर्स इसे अपने निवेश के मूल आधार के रूप में अपनाते हैं। सुरक्षा का मार्जिन का मतलब है कि जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप उसकी अनुमानित आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम कीमत पर उसे खरीदते हैं। इससे यदि आपके अनुमान या बाजार में कुछ अनिश्चितताएं हो जाएं तो भी आपके नुकसान की संभावना कम रहती है। दूसरे शब्दों में, यह आपके विश्लेषण की गलतियों, अप्रत्याशित आर्थिक बदलावों और कंपनी की समस्याओं से बचाव का एक मजबूत कवच है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 1000 रुपये आंका है तो एक वैल्यू इन्वेस्टर उसे तभी खरीदेगा जब उसका बाजार मूल्य 600-700 रुपये के बीच हो। इस तरह अगर भविष्य में कंपनी की कमाई उम्मीद से कम भी हुई या बाजार में गिरावट आई तो आपके निवेश में सुरक्षा बनी रहेगी। लेखक बताते हैं कि अधिकतर निवेशक बहुत अधिक आत्मविश्वास में आकर बहुत कम सुरक्षा मार्जिन के साथ निवेश करते हैं। ये एक खतरनाक गलती है क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। चाहे आपका विश्लेषण कितना भी सटीक हो, फिर भी बाहरी कारक जैसे आर्थिक मंदी, नई प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजिकल बदलाव आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इन अनिश्चितताओं के लिए तैयार रखता है। ये आपको धैर्य से निवेश करने और बिना घबराए लंबे समय तक टिके रहने का मनोबल देता है। साथ ही ये आपको अधिक बार गलतियां करने की अनुमति भी देता है क्योंकि आपने अपने नुकसान की संभावना पहले ही सीमित कर ली होती है। यह सिद्धांत सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाकर रखना ताकि आप आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहें या कोई भी निर्णय लेते समय अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाना। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये भी कहा गया है कि सुरक्षा का मार्जिन जितना बड़ा होगा, आपके लिए दीर्घकालिक सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
ये निवेश को एक जुआ बनने से रोकता है और उसे एक व्यावसायिक तर्कसंगत गतिविधि में बदलता है। अंततः मार्जिन ऑफ सेफ्टी न केवल आपके पूंजी की रक्षा करता है बल्कि आपके मानसिक शांति का भी संरक्षक बनता है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की आत्मा है और हर निवेशक को इसे अपने निर्णयों में गहराई से समाहित करना चाहिए। पॉइंट 4, दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का महत्व। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सफल निवेश के लिए दीर्घकालिक सोच अत्यंत आवश्यक है। बाजार में अस्थायी उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना अगर आप लंबे समय तक एक मजबूत निवेश रणनीति पर टिके रहते हैं तो ही आप असली संपत्ति बना सकते हैं। बहुत से निवेशक तात्कालिक लाभ के पीछे भागते हैं। वे दिन प्रतिदिन के शेयर मूल्य परिवर्तनों से विचलित हो जाते हैं और अक्सर डर या लालच के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह दृष्टिकोण न केवल तनावपूर्ण है बल्कि लंबे समय में नुकसानदायक भी साबित होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की मूल भावना है कि आप ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो समय के साथ अपना मूल्य बढ़ा सकें, भले ही बाजार तत्काल उस मूल्य को नहीं पहचाने। जब आप लंबी अवधि का नजरिया अपनाते हैं तो आप छोटी छोटी खबरों, आर्थिक आंकड़ों और भावनात्मक उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। इसके बजाय आप कंपनी के बुनियादी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि उसकी कमाई की क्षमता, नेतृत्व की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और भविष्य की वृद्धि की संभावनाएं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनी के शेयर खरीदे हैं। यदि बाजार में मंदी के कारण उसके शेयर की कीमत गिरती है तो एक दीर्घकालिक सोच वाला निवेशक घबराएगा नहीं। वो जानता है कि कंपनी के बुनियादी आधार मजबूत हैं और समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। वहीं एक अल्पकालिक सोच वाला निवेशक नुकसान के डर से जल्दीबाजी में बेच सकता है और संभावित बड़े लाभ से वंचित रह सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समय एक निवेशक का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप अपने निवेश को वर्षों तक बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और निवेश को समय नहीं देते तो आप इस जादू का लाभ नहीं उठा सकते। दीर्घकालिक सोच का अभ्यास करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। बाजार में शोर, शराबा और मीडिया की सनसनीखेज खबरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक सफल वैल्यू इन्वेस्टर को चाहिए कि वो इन सब को अनदेखा कर अपने मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित रहे। अंततः दीर्घकालिक सोच न केवल आपको बेहतर निवेशक बनाती है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ये आपको अनावश्यक तनाव से बचाती है और आपको बाजार के उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक सहने की शक्ति देती है। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार धैर्य और समय ये दो सबसे बड़े हथियार हैं जो एक सामान्य निवेशक को भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। पॉइंट 5, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट की अनिवार्यता। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सफल निवेश का एक प्रमुख स्तंभ जोखिम प्रबंधन है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश में जोखिम उठाना बहादुरी की निशानी है, लेकिन सच्चा निवेशक वही है जो जोखिम को समझकर और नियंत्रित तरीके से उठाए। अंधाधुंध जोखिम लेना निवेश में सफलता नहीं दिलाता। सोच समझकर उठाया गया जोखिम ही दीर्घकालिक लाभ का रास्ता है। जोखिम प्रबंधन का पहला कदम है अपने निवेश के नुकसान की संभावना को पहचानना और उसे सीमित करना। लेखक समझाते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत ही इसी पर आधारित है। ऐसी संपत्तियां खरीदना जो अपने आंतरिक मूल्य से कम पर उपलब्ध हों। इस तरह यदि भविष्य में अनिश्चितताएं आती भी हैं तो नुकसान का दायरा सीमित रहता है और लाभ की संभावना अधिक होती है। एक मजबूत निवेशक हमेशा अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखता है। यानी अगर किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य 100 रुपये है और आप उसे 70 रुपये में खरीदते हैं तो आपके पास 30 रुपये का सुरक्षा कवच होता है। अगर परिस्थितियां बिगड़ती भी हैं तो भी आपका नुकसान सीमित रहेगा। इस प्रकार मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोखिम प्रबंधन का मूल तत्व बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि विविधता, डाइवर्सिफिकेशन एक और प्रभावी तरीका है जोखिम को नियंत्रित करने का। यदि आप अपने पूरे पैसे को कुछ गिने चुने स्टॉक्स में लगा देते हैं और उनमें से कोई एक असफल हो जाता है तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप विभिन्न सेक्टर्स, कंपनियों और एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं तो किसी एक निवेश में नुकसान भी आपकी कुल संपत्ति को गंभीर चोट नहीं पहुंचाएगा। भावनाओं का भी जोखिम प्रबंधन में बड़ा रोल है। डर और लालच, ये दो भावनाएं निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि जोखिम का सही मूल्यांकन करते समय हमेशा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण सोच अपनानी चाहिए, न कि भावनाओं के बहाव में बहना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बाजार में अचानक गिरावट आ जाए तो एक अनुभवी वैल्यू इन्वेस्टर उसे खरीदारी का अवसर मान सकता है, जबकि एक भावनात्मक निवेशक घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेच सकता है और नुकसान झेल सकता है। अंततः द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि जोखिम को नज़रअंदाज करना मूर्खता है,
लेकिन जोखिम से डरकर मौके गंवाना भी नुकसानदेह है। सही रणनीति ये है कि जोखिम को समझो, उसका आकलन करो और सोच समझकर उसे प्रबंधित करो। इसी संतुलन में ही निवेश में दीर्घकालिक सफलता का रहस्य छिपा है। पॉइंट 6, सही मानसिकता का विकास, डेवलपिंग द राइट माइंडसेट। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सही मानसिकता, माइंडसेट होना उतना ही आवश्यक है जितना सही स्टॉक्स का चुनाव करना। बाजार में टिके रहने और लाभ कमाने के लिए तकनीकी ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपकी सोचने का तरीका और भावनाओं पर नियंत्रण। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, पेशेंस। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल स्वभाव धीमा है। जब आप किसी स्टॉक को उसके आंतरिक मूल्य से कम पर खरीदते हैं तो जरूरी नहीं कि अगले दिन या अगले महीने ही उसका मूल्य बढ़ जाए। इसमें सालों लग सकते हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर को ये समझना होता है कि समय के साथ ही सही मूल्य उजागर होता है, इसलिए धैर्य रखना अनिवार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है अनुशासन, डिसिप्लिन। बाजार हर दिन शोर मचाता है, नई खबरें, अफवाहें, उतार चढ़ाव, लेकिन एक सच्चे वैल्यू इन्वेस्टर को अपने मूल सिद्धांतों से डिगना नहीं चाहिए। भावनाओं के दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना निवेश में सबसे बड़ी गलती है। लेखक समझाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी रणनीति पर अडिग रहते हैं। तीसरी मानसिकता है स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग भीड़ का अनुसरण करने का खेल नहीं है। अक्सर सबसे अच्छे अवसर तब आते हैं जब बाजार डर या लालच में अंधा हो जाता है। एक वैल्यू इन्वेस्टर को भीड़ से अलग सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। वॉरेन बफेट का ये कथन यहाँ बहुत सटीक बैठता है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। चौथी बात है गलतियां स्वीकार करना, accepting mistakes। लेखक बताते हैं कि सबसे अनुभवी निवेशक भी गलतियां करते हैं। फर्क ये है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों को जल्दी पहचान लेते हैं और उनसे सीखते हैं। निवेश में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपने कोई गलत स्टॉक चुना है तो उसे पकड़कर बैठे रहना और अपने निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करना नुकसानदायक हो सकता है। पांचवी मानसिकता है निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। बाजार हमेशा बदलता रहता है। कंपनियों के बिजनेस मॉडल, उपभोक्ता व्यवहार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सब कुछ गतिशील है। इसलिए एक वैल्यू इन्वेस्टर को हर दिन सीखने की मानसिकता अपनानी चाहिए। नए बिजनेस मॉडल को समझना, उद्योगों के बदलते ट्रेंड्स पर ध्यान देना और लगातार पढ़ते रहना, ये आदतें एक सफल निवेशक के गुण हैं। इस प्रकार द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग ये सिखाती है कि निवेश सिर्फ आंकड़ों और विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध है। अगर आपके पास सही सोचने की शक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य, अनुशासन और सीखने की ललक है तो आप लंबी अवधि में असाधारण निवेशक बन सकते हैं। पॉइंट 7, जोखिम को समझना और प्रबंधन करना, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक महान वैल्यू इन्वेस्टर केवल रिटर्न पर नहीं बल्कि जोखिम, रिस्क पर भी केंद्रित होता है। यहाँ जोखिम का अर्थ केवल कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि पूंजी के स्थायी नुकसान, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से है। यही कारण है कि जोखिम को पहचानना, मापना और प्रबंधित करना किसी भी निवेश प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि जोखिम को सही तरह से समझने के लिए हमें मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू और कीमत, मार्केट प्राइस में अंतर करना आना चाहिए। अक्सर निवेशक केवल बाजार की कीमत देखकर निर्णय लेते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि जो महंगा है वो अच्छा है या जो सस्ता है वो खराब है, जबकि सच्चा जोखिम तब होता है जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाते। दूसरी बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व। बेंजामिन ग्राहम के इस सिद्धांत को लेखक फिर से दोहराते हैं कि जब भी हम निवेश करते हैं हमें पर्याप्त सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। यानी अगर हमने किसी स्टॉक का आंतरिक मूल्य 100 रुपये आंका है तो हमें उसे 70 रुपये या 60 रुपये पर खरीदने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से अगर हमारी गणना थोड़ी गलत भी हो जाए तब भी हमारे नुकसान की संभावना कम रहेगी। तीसरी बात, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। लेखक बताते हैं कि भले ही हम हर स्टॉक का गहराई से विश्लेषण करें, फिर भी किसी एक या दो कंपनियों में पूरी पूंजी लगाना समझदारी नहीं है। हमेशा अपने निवेश को अलग अलग उद्योगों, क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में फैलाकर रखें ताकि किसी एक खराब निर्णय का पूरा पोर्टफोलियो पर असर न पड़े। चौथी महत्वपूर्ण बात, उत्तेजना से बचाव, अवॉइडिंग एक्साइटमेंट। जोखिम अक्सर तब बढ़ता है जब हम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, खासकर जब बाजार उफान पर होता है। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी बाजार अत्यधिक लालची या भयभीत हो तो हमें शांत दिमाग से जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, न कि भावनाओं के अनुसार। पांचवी और अंतिम बात, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन।
एक बार निवेश करने के बाद काम खत्म नहीं होता। लेखक बताते हैं कि हमें समय समय पर अपने निवेशों की समीक्षा करनी चाहिए। क्या कंपनी का मूल बिजनेस मॉडल वैसा ही मजबूत बना हुआ है? क्या बाजार में कोई बड़ा बदलाव आया है जो हमारी थीसिस को प्रभावित कर सकता है? जोखिम को समय रहते पहचानना और उसके अनुसार कदम उठाना एक कुशल निवेशक की निशानी है। इस प्रकार द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि सफल निवेश केवल मुनाफे के पीछे भागने का नहीं, बल्कि जोखिम को समझकर नियंत्रित करके और कम से कम नुकसान की संभावना के साथ आगे बढ़ने का खेल है। ये एक सतर्कता और विवेक का अभ्यास है जो दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। पॉइंट 8, मानसिकता और अनुशासन, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक मानसिकता, माइंडसेट और अनुशासन, डिसिप्लिन को निवेश के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानते हैं। ये न केवल निवेशक की सफलता बल्कि निवेश के पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अगर एक व्यक्ति का मानसिकता सही है और उसमें अनुशासन है तो वो किसी भी निवेश रणनीति को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। निवेश की दुनिया में भावनाएं और मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यह स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में बताया गया है। सबसे पहले लेखक मानसिकता को एक स्थायी गुण मानते हैं। निवेश में सफलता का अधिकांश हिस्सा निवेशक की सोच, दृष्टिकोण और दृष्टि पर निर्भर करता है। सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और समझ का होना आवश्यक है। एक अच्छे वैल्यू निवेशक को ये समझना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं और इनका कोई असर उसकी दीर्घकालिक रणनीति पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निवेशक को ये भी समझना चाहिए कि दीर्घकालिक निवेश की सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात अनुशासन की भूमिका है। किसी भी निवेशक के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने निवेश को एक निश्चित ढांचे में रखे और उस ढांचे का पालन करे। अगर किसी निवेशक को उसकी प्रक्रिया और सिद्धांतों पर भरोसा है तो उसे एक बार निर्णय लेने के बाद उसमें बदलने या घबराने की आवश्यकता नहीं होती। एक निवेशक को ये सीखना होता है कि कब उसे कुछ नहीं करना है, यानी उसे अपनी योजना से भटकने के बजाय उसे लगातार उसी दिशा में काम करते रहना है। लेखक कहते हैं कि निवेशक को ये समझना चाहिए कि हर निवेश एक संपूर्ण योजना का हिस्सा होता है और यदि वो अपने कार्यों में अनुशासन नहीं रखता है तो वो असफल हो सकता है। जब निवेशक अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है तो वो अपनी मानसिकता को सशक्त करता है और संभावित जोखिमों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ाता है। निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि निवेश में तात्कालिक फायदे के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक लाभकारी होता है। ये मानसिकता और अनुशासन का मिश्रण ही एक सफल निवेशक बनाता है। जब मानसिकता सही हो तो व्यक्ति असफलताओं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखता है और प्रत्येक असफलता से सीखता है। यही मानसिकता उसे अंततः एक सफल वैल्यू निवेशक बनने में मदद करती है। इस प्रकार द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिकता और अनुशासन एक निवेशक के व्यवहार और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों गुणों का होना आवश्यक है। एक निवेशक जितना अधिक सकारात्मक मानसिकता और अनुशासन में रहेगा उतना ही वो अपने निवेश में सफलता पा सकता है। पॉइंट 9, निवेश की निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस एजुकेशन इन इन्वेस्टिंग। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु है निवेश की निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस एजुकेशन इन इन्वेस्टिंग। लेखक का मानना है कि एक सफल वैल्यू निवेशक बनने के लिए केवल पुस्तकें पढ़ना या कुछ समय के लिए रणनीति का पालन करना पर्याप्त नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निवेशक को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी होती है। इस विचार को पुस्तक में कई बार दोहराया गया है कि निवेश एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और यह यात्रा निरंतर अध्ययन, समझ और अनुकूलन के माध्यम से ही सफल हो सकती है। निवेश की निरंतर शिक्षा का मतलब केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि बाजार किस प्रकार काम करता है और समय के साथ कैसे बदलते हैं। लेखक के अनुसार एक अच्छा निवेशक कभी भी अपने ज्ञान को स्थिर नहीं मानता। वो हर समय नई सोच, दृष्टिकोण और तकनीकी पहलुओं से खुद को अपडेट करता रहता है। निवेशक को बाजार के व्यवहार और रुझानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो समय के साथ अपने निवेश दृष्टिकोण में सुधार कर सके। लेखक का ये भी कहना है कि एक निवेशक को अपनी रणनीति पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो अपने दृष्टिकोण को समय समय पर परखते रहना चाहिए। ये परख और आत्म-मूल्यांकन उसे न केवल गलत फैसलों से बचने में मदद करता है, बल्कि वो अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में सक्षम भी होता है। एक अच्छा निवेशक कभी भी अपने निवेश में कोई निश्चितता महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बाजार हमेशा बदलता रहता है। इसलिए उसे हमेशा नयापन और सुधार के लिए खुले रहना चाहिए। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि एक निवेशक को अपने निवेश निर्णयों में अन्य सफल निवेशकों की रणनीतियों को भी देखना चाहिए। ये उनकी रणनीतियों से सीखने का तरीका हो सकता है, लेकिन उसे केवल अनुकरण करने के बजाय उस ज्ञान को अपनी समझ के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
कई बार निवेशक किसी अन्य निवेशक की सफलता को देखकर उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन यदि वे खुद के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझते हैं तो वे असफल हो सकते हैं। इसलिए लगातार सीखना और समझना ही सफलता की कुंजी है। कभी भी निवेश के क्षेत्र में कोई आखिरी शब्द नहीं होता। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वो निवेश के क्षेत्र में सबसे बड़ी गलती करता है। एक निवेशक को हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहना चाहिए और जो कुछ भी उसने सीखा है उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अंत में ये कहना सही होगा कि द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग निवेशक को ये सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। एक सफल निवेशक वो होता है जो लगातार अपने अनुभवों से सीखता रहता है और उसे अपने निवेश दृष्टिकोण में लागू करता रहता है। पॉइंट 10, आत्मविश्वास और धैर्य, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मविश्वास और धैर्य का संयोजन, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस इन इन्वेस्टिंग। लेखक का मानना है कि निवेश के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल रणनीति और ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक निवेशक को अपने निर्णयों पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस बात को पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है कि कैसे एक निवेशक अपनी रणनीति पर पूरी तरह से विश्वास रखे और तब तक धैर्य बनाए रखे जब तक उसका निवेश फलित नहीं होता। लेखक के अनुसार वैल्यू निवेश का मूल सिद्धांत दीर्घकालिक है। इसका मतलब है कि एक निवेशक को अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ने में समय लगता है। ये कोई त्वरित लाभ की योजना नहीं है, बल्कि ये एक स्थिर और लंबी अवधि की यात्रा है। इस दौरान निवेशक को बाजार की अस्थिरता, उतार चढ़ाव और विविध घटनाओं के बावजूद अपने निर्णयों पर विश्वास बनाए रखना होता है। यदि कोई निवेशक इन बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो जाता है तो वो अपनी रणनीति को बदल सकता है, लेकिन यह हमेशा गलत साबित होता है। धैर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी निवेश में फल मिलने में समय लगता है। निवेशक को ये समझना चाहिए कि हर निवेश पर तुरंत लाभ नहीं मिलता। कभी-कभी निवेशकों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। पुस्तक में ये भी कहा गया है कि जिन निवेशकों ने सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है वे वही हैं जिन्होंने समय लिया और जिनके पास अपनी निवेश रणनीति पर विश्वास था। इस प्रकार धैर्य न केवल उनके निवेश की सफलता में मदद करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वे कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें। आत्मविश्वास की बात करें तो लेखक का कहना है कि एक निवेशक को अपनी निर्णय क्षमता पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब निवेशक को अपनी रणनीति के बारे में पक्का विश्वास होता है तो वो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी सोच और कार्य को बनाए रख सकता है। ये आत्मविश्वास उसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने फैसलों को सही ठहराने में मदद करता है। निवेशक को ये समझना चाहिए कि बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, लेकिन वो जो निवेशक अपनी योजनाओं और सिद्धांतों पर विश्वास रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य का संयोजन एक सफल वैल्यू निवेशक बनने के लिए महत्वपूर्ण है। इस बिंदु में लेखक ने यह भी बताया है कि एक सफल निवेशक के पास केवल जानकारी और रणनीतियां नहीं होती, बल्कि वो उन पर विश्वास भी करता है। और विश्वास तभी हो सकता है जब निवेशक खुद को समझे और बाजार के सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करने की क्षमता बनाए रखे। इसके साथ ही धैर्य ये सुनिश्चित करता है कि वो अपनी योजना के अनुसार समय पर निर्णय लेता है और जल्दीबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाता। अंत में ये कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास और धैर्य किसी भी वैल्यू निवेशक के लिए सफलता की कुंजी है। जब एक निवेशक अपनी योजना पर विश्वास रखता है और धैर्यपूर्वक उसका पालन करता है तो उसे सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। निष्कर्ष: द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एक गहरे और विचारशील दृष्टिकोण से निवेश की कला को समझाता है। पुस्तक ने यह स्पष्ट किया कि सफलता केवल तात्कालिक लाभ में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सही रणनीतियों में निहित होती है। लेखक ने कई पहलुओं पर विचार किया है जो किसी भी निवेशक को अपने निवेश निर्णयों में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वैल्यू निवेश का असली सार किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य को समझने और उसे समय के साथ बढ़ने देने में है। पुस्तक ने निवेशकों को ये सीखने का अवसर दिया है कि वे कैसे अपनी सोच को गहरा कर सकते हैं, त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं। सही निवेश निर्णय लेने के लिए केवल संख्या और डेटा का विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक व्यक्ति की सोच, धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक दृष्टिकोण से भी है। निवेशक को अपनी रणनीतियों पर विश्वास रखना होगा और समय के साथ उनके निवेश का मूल्य बढ़ने के लिए धैर्य बनाए रखना होगा। लेखक ने यह भी बताया कि किसी निवेशक का मार्गदर्शन केवल ज्ञान और जानकारी से नहीं होता, बल्कि एक मजबूत मानसिकता और सही दृष्टिकोण से होता है। कोई भी अच्छा निवेशक वही है जो बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव के बावजूद अपने निर्णयों में विश्वास रखे और लंबी अवधि में फोकस बनाकर उसे अपनी दिशा बनाए रखे।
इसी प्रकार एक मूल्य निवेशक को केवल मार्केट ट्रेंड्स का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी शोध और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि निवेश में किसी कंपनी के मूल्य और उसके भविष्य की संभावनाओं का सही अनुमान कैसे लगाया जाए। एक अच्छे निवेशक के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी सीमाओं को पहचाने और उसी के अनुसार अपने निवेश का आकार निर्धारित करे। इस किताब में लेखक ने उन मूलभूत सिद्धांतों और रणनीतियों को भी समझाया है जो एक निवेशक को सटीक निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। किसी कंपनी का मूल्यांकन करते समय केवल आंकड़े ही नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन, रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से निवेशक केवल आंकड़ों की संख्या नहीं देखता, बल्कि एक स्थिर और मजबूत बिजनेस मॉडल की पहचान करता है जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अंत में इस पुस्तक से ये स्पष्ट होता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैल्यू निवेश में समय लगता है, लेकिन यदि सही दृष्टिकोण और धैर्य रखा जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। एक निवेशक को बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। यही वो कुंजी है जो किसी निवेशक को लंबे समय तक सफल बनाए रख सकती है। इस प्रकार द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग न केवल एक निवेश रणनीति का विवरण प्रदान करती है, बल्कि ये निवेशकों को अपनी सोच और मानसिकता को बदलने की प्रेरणा भी देती है, जिससे वे अपने निवेश के फैसलों में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकें।